तो एमपी बोर्ड के क्लास 12 के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में हिंदी का सेट से हम कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको 5 सेट हिंदी के यहाँ पे दे रही हूँ। तो इसके पहले मैं आपको 2 सेट बता चुकी हूँ, सेट ए और सेट बी। ये आपका तीसरा सेट यहाँ पे चल रहा है, सेट ई। इसके बाद में आपका रहेगा सेट डी और एफ, ठीक है, सॉरी ई रहेगा, एफ नहीं रहेगा, ई तक। केवल मात्र मैं आपको यहाँ पर 5 पेपर दे रही हूँ हिंदी के, जिनसे रोंग आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। वास्तव में आप अब की बार 80 नंबर का पेपर करके आएंगे। इसके लिए आपको हमारी एप्लीकेशन के साथ जुड़ना है। देखिए हमारी ऑफलाइन कोचिंग भी है, 7 से 8 साल का अनुभव है। देख सकते हैं ये हमारे पिछले साल के छात्रों का रिजल्ट, ठीक है। तो हमने हमारे साल भर की जो मेहनत है वो आपको हमने इन 5 सेट पेपर में बता दी है। भरोसा रखिए, सारी चीज़ आपकी एक एक आएगी और अब की बार आप 80 नंबर का पेपर करके आएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना हिचकिचाहट की वीडियो को। तो पहला प्रश्न है कि श्यामनगर के राज दरबार का दर्शनी जीव कौन था? तो इसका आंसर है आपका लुट्टन सिंह। दूसरा है आनंद के मराठी अध्यापक का नाम था, तो इसका आंसर है नवाजोदल गेगर, ठीक है। तीसरा है कि किस काव्य में एक ही संज्ञा और क्रिया का प्रयोग होता है उसे कहते हैं? इसका आंसर है सरल वाक्य में, ठीक है। तो सरल वाक्य में एक ही संज्ञा और एक ही क्रिया का प्रयोग होता है, ठीक है। चौथा है उत्तेजना के मूल कारण को कहते हैं? तो उत्तेजना के मूल कारण को विभाव कहा गया है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, यहाँ से हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे साल भर की जो मेहनत है वो हम इन 4 से 5 सेटों में आपको बता रहे हैं। देखिए भरोसा रखिए, सारे प्रश्न आपके एक एक चुन चुन के आएंगे पेपर में। केवल मात्र आपको अच्छे से मेहनत करना है, क्योंकि मेहनत का फल क्या होगा है आपका मीठा होगा। मेहनत करेंगे तो अच्छा फल भी आप पाएंगे, ठीक है। तो मेहनत हमारी तरफ से पूरी हमने की है, कर भी रहे हैं, अभी तक भी कसर रहेगी तो आपकी तरफ से रहेगी। तो आपको आपकी तरफ से कसर नहीं रखना है, आपको खुद को नहीं कोसना है, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। मेहनत करिए, सारे ही पेपर हम आपको सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड करवा रहे हैं प्रॉपर तरीके से। यदि आपको चाहिए तो हमारी एप्लीकेशन के साथ जुड़े, प्रॉपर तरीके से हमारी टीम वहाँ पे लगी हुई है। डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए आप उन पर कॉल करें, चाहे तो व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आपको हमारी एप्लीकेशन के साथ जोड़ दिया। उसके लिए केवल नाम मात्र चार्ज रहेगा, ठीक है। वो चार्ज आप भर दीजिए, आपको एप्लीकेशन के साथ जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। चलिए तो 5वां प्रश्न देख लेते हैं कि हिंदी कविता का जागरण काल किस युग को माना जाता है? तो इसका आंसर है भारतेंदु युग। 6ठा है कविता फूलों के बहाने है, तो इसका आंसर है खिलना, ठीक है। चलिए तो ये हमारे सही विकल्प हो गए हैं। तो इसके बाद में आपके रहेंगे रिक्त स्थान। पहला है कि भक्तिन की कहानी अधूरी है पर उसे खालिस्तान में इसे पूरी नहीं करना चाहती। इसका आंसर है खोकर। क्या है इसमें? खोकर। दूसरा है नागार्जुन खालिस्तान के कवि है प्रगतिवाद के। तीसरा है बच्चे खालिस्तान को नरम मानते हुए दौड़ते हैं, तो इसका आंसर है छतों को। चौथा है सोदल गेगर मास्टर खालिस्तान पढ़ाते थे मराठी। 5वां लोक प्रसिद्ध उक्ति खालिस्तान कहलाती है लोकोक्ति। क्या कहलाएगी? लोकोक्ति। 6ठा है खालिस्तान अलंकार में अंत तक संशय बना रहता है, तो इसका आंसर है संदेह का। किसका? संदेह का। हो गया। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 सत्य सत्य लिखिए। पहला है भक्त जी का चूरन हाथों हाथ बिक जाता है, तो ये आपका सत्य है। दूसरा है यशोधर बाबू की शादी
6 फरवरी 1947 को हुई थी। यह है आपका असत्य। तीसरा, आहा तुम आ गए आज्ञावाचक वाक्य है, तो ये आपका असत्य है। चौथा है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव हास होता है, ये तो सरासर गलत है, क्योंकि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा, रति, ये तो हास्य रस का हास है, तो सरासर बिल्कुल गलत है ये, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, चलिए पांचवा है, प्रयोगवादी कवियों ने प्रगति का मानवीकरण किया, तो ये भी आपका असत्य। चलिए छठा, प्रातः काल का आकाश नीले पानी जैसा था, तो ये आपका असत्य होगा। ठीक है, तो इसमें से केवल मात्र आपका पहला सत्य रहेगा और बाकी के सब असत्य रहेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद में है जोड़ी बनाना है। पहली जोड़ी है कमरे में बंद अपाहिज, तो इसकी आपकी जोड़ी रहेगी रघुवीर सहाय। दूसरी कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि है सूरदास। प्रगतिवाद के कवि आपके माने जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर। जम्मे जिंदगी, इसकी जोड़ी है फिराक गोकुर पुरी। सुमिता नंदन पंत, तो सुमिता नंदन पंत की आपकी जोड़ी है चित्र भाषा। छठी, अंदर बाहर, ये आपके शब्द युग्म है। स्कंद मुक्तक काव्य बिहारी सत सई। ठीक है, हो गई जोड़ी, तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, सत्य नहीं है, एक वाक्य में उत्तर है। पहला है, मोहन राकेश के प्रसिद्ध नाटक का नाम बताओ, तो इसका आंसर है आपका लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस। ठीक है, दूसरा है, कविता का खिलना कौन नहीं जानता है, तो कविता का खिलना फल नहीं जानते हैं। बिंब का शाब्दिक अर्थ बताइए। मूर्त रूप प्रदान करना। चौथा है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला संभाषण क्या कहलाता है, तो ये आपका कहलाएगा संवाद। क्या कहलाएगा, संवाद। पांचवा, पंचतंत्र में किस प्रकार की कहानियां लिखी गई है, तो शिक्षाप्रद की। किसकी, शिक्षाप्रद। छठा है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, मोहनजोदड़ो। सातवां, लुट्टन पहलवान को पाल पोस कर बड़ा किसने किया था, तो विधवा सास ने। किसने, विधवा सास। ठीक है, हो गए। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 कि शिरीष का पेड़ भयंकर लू के थपड़े खाकर संसार को क्या देता है। 7वां, आदर्श समाज किस पर आधारित होगा। 8वां, मनी बैग से क्या तात्पर्य है। 9वां है, डेस्क किसे कहते हैं। हिंदी के 2 खंड काव्य एवं उनके रचनाकारों के नाम लिखिए। तो देखिए इन सारों ही प्रश्न के आंसर की PDF आपको हमारी एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगी। उसके लिए हमने आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए। वास्तव में आप देखिए 80 नंबर का पेपर करके आना चाहते हैं हमारी एप्लीकेशन के साथ जुड़, क्योंकि प्रॉपर चीज़ आपको वहाँ पर दे रहे हैं और 2 से 3 महीनों से हमारी पूरी टीम उसके ऊपर काम कर रही है, खास आपके लिए, ताकि बच्चों को हम वही कॉन्सेप्ट दे जो आपका परीक्षा में आए। ठीक है, तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको वही प्रोवाइड हम करवाएंगे जो आपका हूबहू परीक्षा में आएगा।
ठीक है, आप ये 5 से 6 पेपर भी कंप्लीट कर लीजिए। इनका पूरा सॉल्यूशन भी आपको हमारी एप्लीकेशन के ऊपर रहेगा। देखिए पेपर आपका नहीं आता है ना, हमारा चैनल उसी वक्त से बंद हो जाएगा। लेकिन आप भरोसा तो करके देखिए, ये 5 पेपर आप कंप्लीट कर लीजिए, इनसे आपका एक भी प्रश्न रॉन्ग नहीं जाएगा। ठीक है, तो सारे ही प्रश्नों को आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेने हैं। देखिए मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, क्या हमारे लिए कर रहे हैं क्या हम? नहीं ना। इतनी मेहनत किसके लिए कर रहे हैं? आपके लिए, ताकि आपको अच्छा कंटेंट हम दे सके जो आपका हूबहू परीक्षा में आए। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि हम यहाँ पर YouTube पे सामने नहीं दे सकते। इसके लिए एक रास्ता हमने आपके लिए निकाला है, हमारी एप्लीकेशन। हमारी टीम 2 से 3 महीनों के लगी है उसके ऊपर पूरा कंटेंट इकट्ठे करने में। ठीक है, तो आप जुड़िए। उसके लिए केवल नाम मात्र चार्ज रहेगा, जो डिस्क्रिप्शन नंबर है आप उन नंबर पर कॉल करिए, आपको जानकारी मिल जाएगी सारी की सारी। ठीक है, तो चलिए यह है आपका 11वां प्रश्न। रुबाइया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। यह 12वां वाक्य परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? 13वां निम्न वाक्यों को शुद्ध करने। देखिए जिन बच्चों ने तैयारी की है, ठीक है, तैयारी की है, जिनको खुद को पता चल रहा होगा कि इस पेपर को देखकर कि हाँ वास्तव में आपके यही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यही आपकी हूबहू परीक्षा में आ सकते हैं, उन बच्चों से पूछिएगा आप ज़रूर। जिन बच्चों ने अभी तैयारी नहीं की और जिन्होंने तैयारी की ना, उनसे पूछेगा कि जो हम दे रहे हैं कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट है आपका एकदम सही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, पूरे प्रश्न हमने उसी कॉन्सेप्ट के अनुसार यहाँ पर आपको बता रहे हैं, जो आपको हूबहू परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ठीक है, हम ऐसा नहीं कह रहे कि आपको एक ही पेपर से 80 के 80 नंबर आएंगे। 5 पेपर दे रहे हैं, आप इनको करिए, पूरे 80 के 80 नंबर फिर आएंगे। आपको पूरा सॉल्यूशन भी दे रहे हैं, उसके लिए PDF के साथ जुड़े, सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से मिलेगी। बच्चे आप समझे कि फ्री में मिले सारा कॉन्सेप्ट, तो ऐसा नहीं होगा। उसके लिए केवल नाम मात्र चार्ज आपको देना है, वो चार्ज आप भर दीजिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये है आपका 22 और 23 आखिरी लास्ट प्रश्न। तो सारे ही प्रश्नों का आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। जिन बच्चों ने तैयारी की है, देखिए उनको पता है कि कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो वही प्रश्न हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। जो बच्चा पास होना चाहते हैं, अच्छी परसेंटेज बनाना चाहते हैं, उनके साथ हमारी पूरी टीम लगी है 2 से 3 महीनों में। तो आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है सारे ही सेट पेपर को। तो आज की इस वीडियो में सेट EMC हमने कंप्लीट किया है, केवल मात्र 2 रहेंगे, उनको 2 को और कंप्लीट कर लेंगे और पूरी तैयारी आपकी आराम से हो जाएगी। और कुछ हमें लगता है कि ये चीज़ हम यहाँ पे भूल गए, वो चीज़ आपको हम एप्लीकेशन पे देंगे कि ये आपकी परीक्षा में आनी है, तो वो हम वहाँ पर ही अपडेट कर देंगे। तो उसके लिए आपको खास ज़रूर जुड़ना है एप्लीकेशन के। तो चलिए जुड़िएगा आप।